हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज है 24 फरवरी। आज हम इस वीडियो में 22 से लेके 24 फरवरी के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो देखते हैं। पहला है मध्य प्रदेश को लेकर। तो मध्य प्रदेश में गिद्धों की सबसे ज़्यादा संख्या पाई गई है। तो ये बताया गया है कि जो गिद्धों की सबसे ज़्यादा संख्या है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। अब गिद्धों के बारे में जो गणना स्टार्ट हुई थी वो 2016 में हुई थी। तो इनकी संख्या अभी बढ़ के 12,981 हो गई है। तो लगभग याद रखना है कि गिद्धों की संख्या कहाँ ज़्यादा है। अब अगर हम बात करें गिद्धों के बारे में, तो गिद्धों को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? सफाई कर्मी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण को क्या करते हैं, जो मृत जीव होते हैं उन्हें खाकर, और उन्हें इससे क्या होता है, अगर उन्हें खाएंगे तो पर्यावरण साफ हो जाता है, और अगर पर्यावरण साफ होगा तो बीमारी कैसी हो जाएंगी? कम फैलेंगी। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट रहता है। और क्या ये भारत में ही पाया जाता? नहीं, एशिया के साथ साथ ये अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, सारे कॉन्टिनेंट में ये पाया जाता है। इनकी विशेषता क्या होती है? ये हड्डियों तक को पचा लेते हैं। जो ये बल्चर होते हैं वो हड्डियों तक को पचा लेते। तो ये हमने जाना है। अब भारतीय अगर गिद्ध की बात करें तो ये भी किस में आते हैं? संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में ये आते हैं जो भारत में है। तो ये हमने देखा गिद्धों के बारे में। अब गिद्धों से संबंधित एक प्रश्न कई बार पेपर में आया है, वो आया है डाइक्लोफेनेक को लेकर। तो डाइक्लोफेनेक एक दवा होती है। ये दवा जानवरों को दी जाती है दर्द कम करने के लिए। अब जब जानवरों का मीट खाते हैं गिद्ध, मतलब मृत जानवरों का, तो इनका हो जाता है गुर्दा, किडनी फेल हो जाता है। तो वही मेन कारण है गिद्धों की संख्या में कमी आई है। तो ये वाली चीज़ याद रखना है। 2006 से हालांकि डाइक्लोफेनेक क्या है, बंद हो चुकी है भारत में। तो ये अब गिद्धों से संबंधित एक प्रोग्राम भारत में चल रहा है, वो है सेव प्रोग्राम है, सेविंग एशियन वल्चर फ्रॉम एक्सटेंशन। तो ये हमने देख लिया गिद्धों के संबंध में पूरी जानकारी। अगला देखते हैं, पहले जो एक दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री बनने की ओर ब्रिटिश पैरा ओलंपियन, तो ब्रिटेन के ये पैरा ओलंपियन है, इनका नाम है जॉन मैकफॉल। तो नाम क्या है? जॉन मैकफॉल। और ये पैरा ओलंपिक हुआ करते थे, ओलंपियन हुआ करते थे, अब ये अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो नाम याद रखना है पहला तो, और कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। तो ये जो यूरोपियन एजेंसी है उसके थ्रू ये जाएंगे, मेडिकल इन्होंने क्लियर किया है। तो नाम याद रखना, मैकफॉल। इसके बाद अगला, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है धर्म गार्जियन। तो पूछा जाए धर्म गार्जियन किसके साथ होता है, तो हमारा जापान के साथ होता है। जापान से हमारे धार्मिक संबंध अच्छे हैं, वहाँ पे भी बौद्ध धर्म है। ये हुआ कहाँ है इस बार? तो हुआ है इस बार जापान में। तो ईस्ट फ्यूजी, जो फ्यूजी माउंटेन है यहाँ पे, तो ईस्ट फ्यूजी मैन्यूवर ट्रेनिंग एरिया जो जापान में, वहाँ पे ये हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला है, हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी हुई है। तो जो है टोपोग्राफी ऑफ टेंट, टेराकोटा एंड टाइम, प्रदर्शनी का ये नाम था। तो ये हुआ है इस बार कहाँ है? 23 फरवरी को, मतलब कल के दिन हुआ था ये। तो ये इम्पोर्टेंट है इसमें। तो कहाँ पे? हैदराबाद में। अगला है, देश का पहला बायो बैंक दार्जिलिंग में स्टार्ट हो रहा है, दार्जिलिंग जू में स्थापित है। अब बायो बैंक क्या होता है? तो सोचो कि अगर किसी जानवर का डीएनए, खून, टिश्यू, ये सब जो होते हैं, टिश्यू ऊतक और बीमारियों से जुड़ी अगर चीज़ों को, जानकारी को सुरक्षित रख लिया जाए, डीएनए, खून, टिश्यू और बीमारियों से संबंधित किसी जीव की जानकारी को क्या किया जाए? सुरक्षित रख लिया जाए, ताकि भविष्य में इनके इलाज खोजा जा सके, बीमारियों से लड़ा जा सके, या फिर उनके डीएनए को सुरक्षित रखना। इस चीज़ को ही क्या कहते हैं? बायो बैंक कहते हैं। तो बायो बैंक में शरीर का कोई प्लाज्मा, कोशिका, किसी भी चीज़ को रख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इस बार कहाँ, मतलब भारत का पहला बायो बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? दार्जिलिंग वाले एरिया में। तो ये इंपॉर्टेंट है, दार्जिलिंग। तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है दार्जिलिंग में, वहाँ पर ये बनाया जा रहा है। तो इसे याद रखना है। तो अगला देखते हैं, खजुराहो मंदिर। तो खजुराहो मंदिर जानते हैं हम कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है, जो भारत के सबसे पुराने मंदिर है खजुराहो में। तो खजुराहो पेंटिंग मतलब सबसे पुरानी है। अब 24 घंटे लगातार यहाँ नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है खजुराहो में। तो मध्य प्रदेश में 24 घंटे लगातार नृत्य किया गया है यहाँ पे, और नृत्य महोत्सव में। तो गिनीज बुक में गया है, इस वजह से ये चर्चा में। अगला है FBI, मतलब जैसे अपने यहाँ CBI, ED वगैरह ये काम करते हैं, रॉ, ऐसे ही जो काश पटेल हैं वो FBI के बन गए। FBI कहाँ है? अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी। तो FBI अमेरिका की है, और इसी के जो मेन अध्यक्ष बने हैं, निदेशक, उनका नाम है काश पटेल। काश पटेल है। इन्होंने गीता पर रखकर मतलब शपथ ली थी, क्योंकि ये इंडियन हुआ करते थे पहले, और वो
हो गए हैं अमेरिकन। अब उसके बाद है अगला इंडोनेशिया का माउंट डोकोनो। तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था माउंट डोकोनो है इंडोनेशिया का, ये क्या हुआ है दोबारा से फट गया है, तो ये हमने देखा। इसके बाद है 9वां एशिया इकोनॉमिक डायलॉग कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा 9वां एशिया इकोनॉमिक डायलॉग कहाँ, पुणे महाराष्ट्र में, इसका याद रखना है। ये वाला थीम क्या है, इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड रिसर्जेंस इन एरा ऑफ फ्रेगमेंटेशन, तो ये इकोनॉमी वाला देख लिया हमने। इसके बाद अगला आर्टिकल है लीडरशिप कनक्लेव 2025 के बारे में। लीडरशिप कनक्लेव मतलब एक समारोह आयोजित हुआ है, कहाँ पे, भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है, 16 फरवरी को हुआ था। तो इसमें क्या है लीडरशिप कनक्लेव का में क्या मेन है कि भूटान के पीएम ने मोदी को बताया, गुरु और बड़े भाई, मेन बात है कि भूटान के पीएम और ये सब लोग आए थे, तो मीटिंग हुई थी। तो लीडरशिप कनक्लेव बस इतना याद रखना कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में याद रखना। अगला जल जीवन मिशन, 13 राज्यों में धीमी प्रगति पर संसदीय समिति ने चिंता जताई है। तो जल जीवन जो मिशन है, हर घर नल और ऐसी सरकार कई प्रयास कर रही है, तो जल जीवन मिशन 13 राज्य धीमे पे हैं, और धीमे में उत्तर प्रदेश भी इसी में आता है, पिछड़े राज्यों में, यहाँ स्लो चल रहा है ये जल जीवन मिशन। तो यूपी, बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश पिछड़े राज्यों में है। तो ये लक्ष्य क्या है, उस 19.6 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य। अब क्या काम है, मतलब कारण क्या है इसमें, जल संसाधनों की उपलब्धता में कहीं राजनैतिक कारण, डाटा की रिपोर्ट गलत है, इस वजह से ये बहुत स्लो चल रही है प्रोसेस। तो उत्तर प्रदेश पिछड़े राज्यों में है, तो ये याद रखना है। इसमें 3 करोड़ घरों में अब तक ये पूर्ति हुई है, तो ये वाली चीज़ है। अगला अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। अब मराठा समुदाय और मराठा को लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है, तो इस वजह से भी मराठाओं का दोबारा से सम्मेलन हुआ है। अब इम्पोर्टेंट क्यों ये बन जाता है, क्यों 71 साल बाद नई दिल्ली में बैठक हुई है इसकी साहित्य सम्मेलन की, तो 71 साल बाद हुई है अगर दिल्ली में, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन पहली बार नेहरू जी के द्वारा 54 में किया गया था। शुरुआत इसकी हुई थी 1878 में पुणे में। वर्तमान में क्या हुआ है, जो मराठा रुचि रखने वाले भारत में, विदेशों में जो भी लोग हैं, ग्रुप है, वो इसमें बैठक में शामिल हुए हैं। तो ये अगला है बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए सुरक्षित रूट बनी नदियाँ। अब देखो भारत में जो बांग्लादेश वाला एरिया है, बंगाल और ये बांग्लादेश है इधर की तरफ, तो बंगाल और बांग्लादेश वाला एरिया और इधर असम वगैरह, मेघालय वगैरह, अगर इस पूरे एरिया को देखे जाए तो यहाँ पे टोटल 54 नदियाँ बहती हैं, जो कहीं ना कहीं भारत से होके, भारत में कई राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, ये सारे, इन सब से होते हुए 54 नदियाँ ऐसी हैं जो बंगाल में जाती हैं, मतलब बांग्लादेश में जाती हैं। अब मुद्दा क्या है कि जब घुसपैठ होती है, मतलब एक देश से दूसरे देश जाया जाता है, तो स्थल पे तो BSF वगैरह लगे रहता है, तो पकड़ लेते हैं, पर जो घुसपैठ हो रही है नदियों के जरिए, उस पर समस्या आ रही है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, ज़्यादा घुसपैठ अभी देखने को मिल रही है, तो इसी वजह से ये अभी देखा गया सुरक्षित रूट बन गया है ये, क्योंकि भारत और बांग्लादेश का कोई बॉर्डर ज़्यादा बड़ा तो है नहीं है, बॉर्डर मतलब बड़े का मतलब है कोई यहाँ पे पूरा बॉर्डर सील नहीं है, जैसे हमारा पाकिस्तान की तरफ है, वहाँ पे घुसपैठ कम हो पाती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे नदियाँ हैं, नॉर्मल रोड हैं, तो इस वजह से क्या है यहाँ पे कि जो घुसपैठ है ज़्यादा हो रही है। हालांकि बांग्लादेश के साथ हम अपना सबसे बड़ा बॉर्डर तो शेयर करते ही हैं, तो ये। इसके बाद अगर देखें यहाँ नदियाँ जो 54 बह रही हैं, उनमें से कुछ नदियाँ देखें, जैसे दाउकी नदी, ये मेघालय से होकर बहती है। उसके बाद इच्छामती नदी, ये बंगाल में है। ऐसे ही रायमंगल नदी, ये भी बंगाल से होके मतलब बांग्लादेश में जाएंगे। तो मेघालय से दाउकी, इच्छामती, रायमंगल बंगाल से, और एक है सोनई नदी, ये असम और मिजोरम से होते हुए बहते हुए असम इधर जा रही है। तो ये नदियाँ यहाँ से अभी घुसपैठ ज़्यादा चल रही है। तो कौन कौन सा है, दाउकी नदी, इच्छामती नदी, रायमंगल नदी और सोनाई नदी, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है, तो ये देखा हमने। इसके बाद है जीव विज्ञानी पूर्णिमा बनी टाइम वुमेन ऑफ द ईयर। तो पूर्णिमा जो है वो टाइम्स की जो वुमेन ऑफ द ईयर बनी है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है काफ़ी, क्योंकि टाइम मैगजीन में पहुंचना ही बड़ी बात है। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण विवादी हैं पूर्णिमा देवी, तो इनका नाम याद रखना, पूर्णिमा देवी बर्मन। और ये अभी नहीं है चर्चा में, पूर्णिमा देवी वर्मा है, जो भारत में काफ़ी समय से ये बर्मन चर्चा में चलती हैं। 13 महिलाओं की सूची में इन्होंने जगह बनाई है, और इसमें निकोला किडमैन जो एक्ट्रेस हैं वो, बाकी और भी लोग शामिल हुआ करते, तो एकमात्र भारतीय बनी है। अब क्यों इन्हें किया गया है, तो ये संरक्षण देती हैं, क्योंकि जीव विज्ञानी है, तो हरगिला को संरक्षण इनके द्वारा दिया जाता है। अब मेन आया कि ये हरगिला क्या है, तो ये है हरगिला
कैसा दिखता है, ये गिद्ध की तरह ही होता है, पर गिद्ध से थोड़ा कुरूप टाइप का होता है। कुरूप होता है तो इसे अशुभ पक्षी के रूप में माना जाता है, और इसी वजह से इसे क्या हो जाता है, लोग इसके घोंसले तोड़ देते हैं, और इस वजह से ये क्या हो जाता है, लास्ट सिचुएशन में मतलब ये काफ़ी संकटग्रस्त में आ जाता है। अब इनकी विशेषता क्या है, बुरे से क्यों दिखते हैं मतलब देखने में, क्योंकि इनका सर गंजा सा होगा, बीच में ये गले में थैली सी छोटी सी लटकी होती है, और ये मिलेंगे कहाँ, जहाँ कचरा होगा, कचरा गंदगी ऐसी जगह पे होते हैं ये। और भारत में अगर पूछा जाए किस एरिया में जाता है तो असम और बिहार में ये पाए जाते हैं। तो गंदा और अशुभ माना जाता है, इन वजह से क्या है कि इन्हें मार दिया जाता था, या फिर लोग इन्हें संरक्षण नहीं देते थे। अब हुआ क्या, इन्होंने पूर्णिमा जो देवी हैं, इन्होंने क्या किया, हरगिला एक आर्मी बना दी। तो कौन सी आर्मी, हरगिला सेना, हरगिला एक आर्मी बनाई, जिसमें क्या है 20,000 से ज़्यादा महिला टीम है, वो पक्षियों के घोंसले की रक्षा करती हैं, क्योंकि इन्हें जब अशुभ माना जाता है तो लोग इनके घोंसले को गिरा देते हैं। इस वजह से क्या है, दिक्कत आ रही है। तो इनका एक तो याद रखना, अगर हरगिला के बारे में पूछो क्या विशेषता है, गले में ये थैली सी रहती है इनकी, और ये कैसे माने जाते हैं कि अशुभ टाइप के माने जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये असम, और जो असम बिहार इस वाली बेल्ट में ये पाए जाते हैं। तो ये देख लिया हमने। इसके बाद है विश्व राजकुमार। जो विश्व राजकुमार है, उन्होंने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप जीती है। 13 सेकंड में 80 संख्याएँ याद कर ली हैं उनने। ऐसे ही 8 सेकंड में कुछ 30 चित्र याद किए हैं। तो मैंने इतना ये तो नहीं पूछा है कितना क्या याद किया है। राजकुमार जो हैं, विश्व राजकुमार, उन्होंने मेमोरी में रिकॉर्ड जीता है, मतलब चैंपियनशिप जीती है। इसके बाद है अगले माह मॉरिशस जाएंगे मोदी जी। तो मॉरिशस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये है मॉरिशस। अब यहीं पे आइलैंड डियागो गार्सिया है, चागोस आइलैंड है, ये आइलैंड मॉरिशस के हैं। तो इन आइलैंड में काफ़ी आते रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेशेल्स दिखेगा, कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशियस, इधर डियागो गार्सिया है, यहीं नीचे की तरफ चागोस आइलैंड है। तो ये याद रखनी है। अब अभी मोदी जी कहाँ जाएंगे, मॉरिशस में जाएंगे, मतलब भारत से कहाँ, मॉरिशस में जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है मॉरिशस के बारे में। अब मॉरिशस के ही 2 आइलैंड हुआ करते हैं, एक जो डियागो गार्सिया है, मतलब विवाद चलता रहता है, और एक का नाम क्या है, चागोस आइलैंड। अब 1965 में ब्रिटेन ने जो चागोस आइलैंड हुआ करता था इधर, वो ब्रिटेन ने किसे दे दिया था, मॉरिशस से अलग कर ब्रिटेन की टेरिटरी बना दिया था। मतलब पहले ब्रिटेन का ही उपनिवेश हुआ करता था, अब ब्रिटेन का कहना है कि ये सब हमारे ही होते हैं। तो यहाँ चर्चा चलती रहती है। जैसे डियागो गार्सिया द्वीप समूह, इस सबसे बड़ा द्वीप यही है, डियागो गार्सिया। अभी यहाँ सैन्य अड्डा है अमेरिका का ही, अभी पर दे दिया गया है मॉरिशस को। तो ये चर्चा में चलता रहता है यहाँ पे मॉरिशस वगैरह। तो बस याद रखना है कहाँ पे है। तो मॉरिशस में मोदी जी आएंगे। डियागो गार्सिया उनका एक आइलैंड है, और इस पे जिस पे विवाद चलता है, और नीचे एक कौन सा चागोस आइलैंड द्वीप समूह है। ये सब किस में, हिंद महासागर में। जैसे एक बार एग्जाम में ये वाला आइलैंड पूछा जा चुका है, कोको कीलिंग आइलैंड कहाँ पे है। तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच वाले आइलैंड पे है, या पूछा जा सकता है सुमात्रा के आइलैंड के दक्षिण में, मतलब हिंद महासागर में। तो ये देखा हमने। इसके बाद है अनन्या प्रसाद है, उन्होंने अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला बनी है। 52 दिनों में इन्होंने, मतलब 2 महीने में पूरी ये अटलांटिक महासागर को ही पार कर दिया है। क्या नाम है, अनन्या प्रसाद। उसके बाद अगला है कुंभी में देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट। तो कुंभी जगह कहाँ है, ये कुंभ वाला कुंभी नहीं है, ये खीरी में है। तो खीरी उत्तर प्रदेश में ही है। तो एक लखीमपुर खीरी और एक खीरी है। तो जी ये क्या है, खीरी में कुंभी एक जगह है, वहाँ पे देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट बना है। अब ये बायोपॉलीमर प्लांट क्या होते हैं, बायोपॉलीमर होते क्या हैं, वे प्राकृतिक और जैविक रूप से उत्पन्न होने वाले पॉलीमर, प्राकृतिक और जैविक रूप से उत्पन्न होने वाले पॉलीमर जो जीवों द्वारा बनाए जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब इससे अगर ये पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल होंगे तो इसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जगह यूज़ किया जा सकता है। मतलब इनसे क्या बनाया जा सकता है, कोई चीज़ बनाई जा सकती है। तो ये क्या करेंगे, जो प्लास्टिक होता है उनका विकल्प साबित हो सकते हैं ये। तो बायोपॉलीमर प्लांट बनाया गया है इससे, मतलब ये कहाँ पे, खीरी में। तो ये याद रखना, कुंभी की जगह। तो ये याद देखा हमने। इसके बाद है भारत ने होंडुरस को मानवीय सहायता भेजी। अब हुआ क्या, होंडुरस में एक ट्रॉपिकल वही चक्रवात आता है, वो स्टॉर्म करके आया, स्टॉर्म है, उसका नाम है सारा। तो इसके लिए सहायता भेजी है। तो होंडुरस कहाँ पे है चक्रवात आया, तो ये रहा होंडुरस। अब इधर पनामा, ये है जो हम चर्चा में पढ़ते रहते हैं, पनामा के बाद कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरस, ग्वाटेमाला, और ये मैक्सिको आ जाएगा यहाँ से। तो होंडुरस में हमने सहायता भेजी है, चक्रवात का नाम क्या है, सारा। तो ये देखा हमने। इसके बाद है जीवन और
विजय जोड़ी, जीवन और विजय जोड़ी है उन, मतलब ये दोनों लोग, उन्होंने पुणे एटीपी चैलेंजर में युगल का खिताब जीता है, मतलब ये टेनिस वाला जो है, तो इन्होंने जीता है पुरुष युगल फाइनल, तो ये याद रखना है। इसके बाद अब विराट कोहली 14,000 रन बनाने वाले सबसे तेज जो हैं बल्लेबाज बन गए हैं, तो ये याद रखना है। इसके बाद है 71वां सीनियर नेशनल मेंस कबड्डी चैंपियनशिप है, इसका विजेता सर्विसेज हैं, तो सर्विसेज इसके विजेता, रेलवे हैं उसका उपविजेता रहा है, तो सर्विसेज ने सीनियर नेशनल मेंस कबड्डी जीता है। इसके बाद है बांग्लादेश ने क्या किया, 25 फरवरी को राष्ट्रीय सैन्य शहीद दिवस घोषित किया। अब हमें पता है कि वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो पिछली बार एक बार क्या हुआ था 2009 में 25-26 फरवरी को ही जो हसीना हुआ करती थी उनकी पीएम, वो उन्हें हटाने के लिए एक विद्रोह हुआ था, जो बांग्लादेशी राइफल ने विद्रोह किया था। अब इस विद्रोह को मतलब उस टाइम दबा दिया गया था, तो 74 कर्मी मारे गए थे। अब हुआ क्या, अब चूंकि सरकार बदल गई है, तो जो मारे गए थे सैन्यकर्मी उसी दिन को राष्ट्रीय सैन्य शहीद दिवस के रूप में घोषित कर दिया है, तो ये हुआ। अगला इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड है, तो इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड है ये सेंटा मोनिका कैलिफोर्निया में एक समारोह में दिया गया है। अब बेस्ट फिल्म, डायरेक्टर और लीड सबके लिए अनोरा को ही मिला है, तो अनोरा एक फिल्म है, इसमें क्या हुआ है, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर तो सीन बेकर हैं, वो भी अनोरा के हैं, और लीड परफॉर्मेंस है जो माइकी मेडिसन की है, वो भी इनके लिए मिला है। तो स्पिरिट अवार्ड पूछा जाए किसे मिला है, अनोरा। अनोरा क्या है, मूवी है, तो इसे है। उसके बाद हरियाणा में गवाह सुरक्षा, अब अपने यहाँ देखते हैं हम, जैसे मूवी वगैरह में होता है ना कि गवाह जाते हैं गवाही देने, उससे पहले ही उन्हें बीच में पकड़ लिया जाता, मार दिया जाता, तो ये रियल में भी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो हरियाणा गवाह सुरक्षा के लिए योजना लेके आया, इसमें अगर कोई अपराधी होता है तो मृत्युदंड, कारावास, ये सब सज़ा होती हैं। अगर जान का खतरा है जो गवाह और उनके परिवार को, तो उन्हें सुरक्षित किया जाएगा। ये सारी चीज़ें, जैसे धमकाना भी, अगर किसी को ऐसा कहा जाता है कि गवाही नहीं दोगे, धमकाना, तो वो भी एक अपराध के रूप में किया गया, कहाँ, हरियाणा में। उसके बाद सौरभ घोषाल ने पीएसए चैलेंजर टाइटल जीत लिया है, किस खेल में, स्क्वैश में। तो स्क्वैश के खिलाड़ी हैं सौरभ घोषाल, उन्होंने ये चैलेंजर एक टाइटल जीता है। इसके बाद असम सरकार ने बाथो धर्म, कौन सा धर्म, बाथो धर्म को आधिकारिक पहचान दी है। अब ये इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाएगा कि कौन से राज्य में अभी एक नया धर्म को आधिकारिक मान्यता दी है। अब धर्म नया नहीं है पर मान्यता पहली बार मिली है, तो कौन सा धर्म है, बाथो धर्म। तो बाथो धर्म बोडो समुदाय का एक धर्म है, बोडो जनजाति पाई जाती है, उसका ही एक धर्म है। जो बांस का 5वां जोड़, जो बांस होते हैं, बांस उसका 5वां जोड़, जिसे ईश्वर बाथो ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। मतलब बांस जो होते हैं, बांस में कई सारे जोड़ होते हैं ऐसे करके, तो 5वां जोड़ होगा जिसे ईश्वर बाथो ब्रह्मा का ही प्रतीक माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बाथो धर्म में, मतलब एक जनजाति उन लोगों का धर्म है। इस धर्म के किससे, बोडो जनजाति से है। देवता इसके बाथो ब्राह्मयाई हैं, जो सर्वोच्च आत्मा माना जाता है। जैसे हिंदू धर्म में 5 तत्व, वैसे ही इसमें माना जाता है हवा, सूर्य, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। अब इनके नाम अलग अलग हैं, बार, सान, हा, हो और ओख रंग, तो ये इनके बारे में है। तो बाथो धर्म कहाँ पे है, बोडोलैंड वाला एरिया जो असम में है, यहाँ पे ये इन्हें पहचान दी गई है, तो ये हमने देखा। अगला है शक्तिकांत दास, जो अपने जो आरबीआई है उसके गवर्नर भी रहे हैं। तो शक्तिकांत दास अब प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव दूसरे बन गए हैं। अभी पीके मिश्रा पहले एक और हैं प्रधान सचिव, अब ये भी बन गए हैं शक्तिकांत दास पूछा जाए तो। उसके बाद राजस्थान में पहला ग्रीन बजट आया है। अब ग्रीन बजट क्या होता है, वह वित्तीय बजट जो पर्यावरण, सतत विकास, इन सब से प्राथमिकता दे, पर्यावरण और सतत विकास को प्राथमिकता देगा, जिसमें जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रीय ऊर्जा, इन सब को देखा जाता है, तो उसे ही कहा जाता है ग्रीन बजट। तो जिसे पर्यावरण और सतत विकास को दिया जाए ज़्यादा महत्व। अब कहाँ पारित हुआ है, राजस्थान में हुआ है, तो ये याद रखना है, कहाँ पे, राजस्थान में। इसके बाद भारत बना BOBPIGO का अध्यक्ष। अब ये क्या है BOBPIGO, बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा, बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये करता क्या है, ये करता है मत्स्य पालन, मतलब जो मछलियाँ होती हैं उनसे संबंधित जो मत्स्य पालन, फिशरी है, मतलब समुद्री संसाधनों के संरक्षण का ये काम करता है। तो अगर पूछा जाए BOBPIGO है, उसका भारत तो अध्यक्ष बन गया है, ठीक है, पूर्व अध्यक्ष बांग्लादेश हुआ करता था, भारत अध्यक्ष बना है। काम क्या है इसका,
तो है मत्स्य पालन मेन है, मछली क्षेत्र का संगठन है, मतलब मछलियों से संबंधित एक संगठन है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये सारे देश क्या हैं, ये जुड़े हुए हैं आसपास। तो इन देशों का, सारे देशों का क्या महत्व है, तो इस वजह से यहाँ मछली के संरक्षण, मत्स्य को बढ़ावा देना, इन सब के लिए संगठन को बनाया गया था। तो ये देखा हमने। इसके बाद बंगाल लगातार तीसरी बार बना भारत का शीर्ष वर्ड काउंट राज्य, मतलब पक्षी यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के बाद केरल है, तो ये दोनों ज़्यादा हैं वर्ड काउंट में, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद केरल। ऐसे याद कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन वाला एरिया है। अब सुंदरवन वाला एरिया, मैंग्रोव और ये सारी चीज़ें, पक्षी ज़्यादा आएंगे ही आएंगे, तो ये हमने देखा। इसके बाद झारखंड में गुटखा और पान मसाला पूर्ण प्रतिबंध करा दिया, तो यहाँ पे अब कोई सा गुटखा, पान मसाला नहीं बिकेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस राज्य ने किया है, तो झारखंड ने किया है। इसके बाद है यूएस एड जो होता है, यूएस का एड, अभी ट्रंप ने इसे बंद कर दिया है यूएस एड। तो यूएस एड क्या है? यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। नाम क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट। मतलब अमेरिका क्या करता था अभी तक, अंतर्राष्ट्रीय एक उनका विकास एजेंसी के रूप में यूएस एड काम करता था। ये दुनिया भर में जैसे विकास करना हो, मानवीय सहायता देनी हो, या फिर आपातकालीन राहत देनी हो, इन सब के लिए रुपए देता था। 1961 में ये बना था यूएस एड। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन जो है डीसी में है, तो इसका मुख्यालय डीसी में है। और ये काम क्या करता था, जो विकासशील देश हैं, गरीब हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, पर्यावरण, इन सबको सहायता देता था। ट्रंप ने कह दिया इसका गलत यूज़ होता है, तो इस वजह से ये अभी बंद कर दिया। भारत में अभी एक विवाद हुआ था कि सियासी फंडिंग, मतलब भारत की राजनीति में भी इससे फंडिंग आई है, तो अभी अपने वित्त मंत्रालय ने ऐसा काम मना कर दिया है। तो ये सारी, तो वित्त किस लिए देता है? मेन है कि कृषि, जल, मतलब जो भी विकास है, सतत वाली चीज़ें हैं, उन सब के लिए ये देता है। जैसे कि एग्जाम्पल हमें याद रखना हो तो ये बना कब था? अभी हमने देखा 1961 में बना था। 10 साल बाद कोई घटना हुई थी, बिल्कुल 1971 में बांग्लादेश बना था, और उसी बांग्लादेश को बनने के बाद बांग्लादेश में पुनर्निर्माण हुआ था। उस पुनर्निर्माण में भी बड़ी मात्रा में यूएस एड ने सहायता दी थी। ऐसे ही भारत में जब कोविड-19 हुआ था अभी, तो कोविड-19 के दौरान जो सिलेंडर आए थे, कौन से सिलेंडर? ऑक्सीजन सिलेंडर, प्लस में वैक्सीन, इन सब के लिए भी रुपए यहाँ से आया था। तो ये देखा। अगला है विधानसभा में अतिशी हैं जो वो नेता प्रतिपक्ष बनी है। अभी ये सीएम भी थी जब आम आदमी पार्टी के था, अब ये विपक्ष की नेता बन गई हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है दिल्ली में कि सत्ता पक्ष में, मतलब मुख्यमंत्री भी और विपक्ष दोनों महिलाएं ही हैं। तो ये देख सकते हैं। अब विपक्ष का नेता अगर हम देखें, अभी ये तो जानते हैं ये सीएम कौन है, रेखा गुप्ता बनी है। अब विपक्ष का नेता एक शब्द आया है, तो थोड़ा इसे देखते हैं। विपक्ष का नेता, तो प्रतिपक्ष वाला, तो प्रतिपक्ष की नेता ये बनी है। तो अगर कुल सीटों का 10% या उससे अधिक मिले तभी विपक्ष का नेता होता है। तो विपक्षी नेता कौन सा रहेगा? जैसे कुल सीटों का कितना मिले, 10%। जैसे वहाँ पे दिल्ली में 70 है, तो वहाँ पे 7 और 7 से ज़्यादा होंगी, तो क्या बनेगा? नेता विपक्ष का बनेगा। तो ये देखा। अब विपक्ष का नेता का दर्जा क्या शुरुआत से था? नहीं, 1977 में पहली बार नेता प्रतिपक्ष का विधेयक कानूनी रूप से पारित किया गया था। कब? 1977 में, मतलब आपातकाल के ठीक बाद में ही। तो ये सब है। संविधान में क्या इसका उल्लेख है नेता प्रतिपक्ष का? नहीं। हम कभी पढ़ते हैं कि आर्टिकल वगैरह है, तो नहीं, कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, कानूनी संसद के कानून, संसदीय परंपराओं में इसका व्यवस्था करी गई है। तो ये है। अब 2014 से 2019 में कौन था विपक्ष का नेता? कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि 10% सीटें भी लोकसभा में नहीं थी विपक्ष के पास, तो खाली रहा था। तो ये है। अब देखो, इंदिरा गांधी हार के बाद 1977 में जब इंदिरा गांधी हार गई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी पहले, मतलब जब 1977 में क्या हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी पहले गैर विपक्षी नेता के रूप में चुने गए थे, तब वो विवाद चलता था ना। तो ये वाली। अगला है, भारत में पहली बार महिला सैनिक, मतलब शांति सैनिक सम्मेलन हुआ है। शांति सैनिक का मतलब क्या है? कई देशों का एक गठबंधन, वो है यूनाइटेड नेशंस वगैरह में शांति सैनिक होते हैं, शांति के लिए लड़ते हैं। तो उनका जो है सैनिक सम्मेलन भारत में हुआ है, नई दिल्ली में। शांति रक्षा में महिलाएं, एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य, तो इस वजह से इसका ये थीम था। अब इसमें जो सहयोग हुआ है, मतलब किन देशों ने भाग लिया है, तो ग्लोबल साउथ के 35 देशों की महिलाएं इसमें शामिल होंगी। अब एक शब्द हमें मिला, ग्लोबल साउथ। क्या ये साउथ की कंट्री होती है? नहीं। ग्लोबल साउथ का केवल इतना मिलता है, मतलब है कि विकासशील देश, और विकासशील देश के साथ साथ कौन से? निम्न मध्यम आय वाले देश, चाहे वो ग्लोब पर, मतलब पूरे, अगर हम ग्लोब की बात करें, चाहे वो उत्तर में हो चाहे दक्षिण में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम ग्लोबल साउथ जरूर है। इसका मतलब होता है कि विकासशील देश, और विकासशील देश के साथ निम्न मध्यम आय वाले देश, जैसे कि एशिया,
अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ओशिनिया, ये सारे देश जो गरीब हैं, उन देशों को, गरीब या विकासशील हैं, उन देशों को शामिल करने वाला एक ग्रुप है। तो ये है इसी का ये शामिल हुए हैं। उसके बाद भारत को वैश्विक सड़क सुरक्षा पुरस्कार मिला है। सड़क सुरक्षा में हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये पुरस्कार का नाम है प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी। तो भारत में रोड सेफ्टी को बहुत बल दिया जा रहा है, इस वजह से ही अवार्ड दिया गया है। सम्मेलन मोरक्को में हुआ था, तो ये दिया गया है। इसके बाद देखें, नशीली दवाओं से हेपेटाइटिस सी की समस्या में भारत दूसरे स्थान पर है। तो अगर हम इस चार्ट को देखें तो ये पूरे दुनिया में, मतलब अगर हम छोटे छोटे कंट्री सारे काउंट कर लें तो आधा तो उनका हो जाता है, आधा बचा। आधे में आधा तो 25% हम कह सकते हैं 100 में से अमेरिका ही का है, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा नशीली दवाएं यूज़ होती हैं। उसके बाद भारत का नंबर आता है ये वाला, उसके बाद चाइना है। तो असल में समस्या क्या आ रही है कि नशीली दवाओं से हेपेटाइटिस देखें तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, अमेरिका के बाद सेकेंड नंबर पर हम आते हैं, भारत आता है मतलब। अब हेपेटाइटिस के बारे में देखें तो हेपेटाइटिस को खामोश कातिल कहा जाता है। खामोश कातिल वायरस है एक तरीके, मतलब वायरस से है, तो ये संक्रमण रोग है। तो ये क्या है, एक संक्रमण रोग है जो लिवर को नुकसान पहुंचाता है। किसे? लिवर को नुकसान पहुंचाता है हेपेटाइटिस सी। तो इसका क्या होता है, इसे साइलेंट किलर कहते हैं। संक्रमण कैसे फैलता है? खून के संक्रमण से, गुर्दे या इंजेक्शन के संक्रमण से, ब्लड दिया जाए इधर उधर, माँ से बच्चों में फैल सकता है, और ये बाकी ऐसे ही फैलता है। तो मेन बात है कि ये क्या वायरस है, एक बिल्कुल सही बात रहेगी ये। तो ये देखा हमने। अब उसके बाद है ये 24 फरवरी के आज के इम्पोर्टेंट सारे करेंट अफेयर्स थे, तो ये हमने देखे।